हेलो एवरीवन, आज हमने आपके लिए रिलेटिव क्लोज का जो पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्लोजेज यानी रिलेटिव क्लोज के अलग अलग पार्ट हमने सीखे थे। आज उसमें हु और विच और इसी तरीके से जो आपके रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं और उनका कैसे हम रिलेटिव क्लोज में यूज करते हैं वो सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज हमने आपके हु लिया है। हु का मतलब यहाँ पर जो या जो की होता है, यानी कि जब आप किसी भी क्लोज को, किसी भी सेंटेंस को जब आप रिलेटिव क्लोज वाले सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे तो आपको वहां पर जब हु ब्रैकेट में दिया जाएगा या फिर ऑप्शन में हु, हुम, हु जैसे दिया जाएगा तो कैसे उसका यूज करना है। तो हु का मतलब होता है जो या जो की। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो हु होता है ये आता है आपके लिए पर्सन्स के लिए, यानी कि पर्सन के लिए। पर्सन का मतलब आप समझ गए होंगे, व्यक्ति के लिए यानी इंसान के लिए। हु का प्रयोग कभी भी आप जानवर या निर्जीव वस्तु के लिए ना करें, बल्कि हु का प्रयोग करेंगे आप पर्सन के लिए यानी इंसान के लिए, व्यक्ति के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ ही, सी, दे, ये प्रोनाउन मिलेंगे। को हटाकर उनके स्थान पर हु का यूज किया जाता है, यानी मोस्टली आपको ये चीज मिलेगी और इनको हटाकर आपको हु का प्रयोग करना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये नहीं दिए जाते हैं और इधर वाले क्लोज में ही हु लग जाता है। ऐसे भी सेंटेंस आपको मिलेंगे, लेकिन वो सेंटेंस बहुत कम होते हैं, जिन्हें भी हम समय के अनुसार जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम तक सीखेंगे। लेकिन जो सबसे सिंपल है, जो बिना कंफ्यूजन का है, वो यही है कि इनको हटाकर हु का यूज किया जाता है। कभी कभी दोनों क्लोजेज में सेम नाउन दे दिया जाता है, यानी यहाँ भी दे दिया द मेन और यहाँ भी दे दिया द मेन, यानी कि यहाँ पर भी नाउन दे दिया, यहाँ पर भी नाउन दे दिया। नहीं तो होता क्या है, एक तरफ नाउन दूसरी तरफ उसका प्रोनाउन दिया जाता है, प्रोनाउन को हटाकर और वहाँ पर हु लगा दिया जाता है। ठीक है, अभी ये भी समझेंगे। तो ऐसी स्थिति में एक ही नाउन रखते हैं, यानी कि एक ही नाउन रखते हैं, जो आपकी एक नाउन होती है उसे हटा दिया जाता है, यानी कि उसकी जगह हु लगा दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, और उस रखते हैं और ए को हु में बदल दिया जाता है। डिफाइनिंग क्लोज में जो हमने पढ़ी थी, डिफाइनिंग क्लोज में हु को डेट से सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है, यानी सब्स्टिट्यूट की यहाँ पर स्पेलिंग सही कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लिया जाता है, यानी कि इसकी जगह पर, हु की जगह पर आप डेट लगा सकते हैं, अर्थात हु की जगह डेट भी आ सकता है, लेकिन डिफाइनिंग क्लोज में। इसके लिए हमने रिलेटिव क्लोज का पहला वीडियो आप देखिए, वहाँ समझाया कि डिफाइनिंग क्लोज और नॉन डिफाइनिंग क्लोज क्या होती है। तो यहाँ पर अब पहला सेंटेंस हम समझ लेते हैं, ध्यान से समझें। द बॉय इज माई फ्रेंड, ही ब्रोक द चेयर। एग्जाम में सेंटेंस ऐसे आते हैं, ब्रैकेट में हु दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो आप देखें यहाँ नाउन कौन है, संज्ञा कौन है, ये रहा द बॉय। ठीक है, ये नाउन है, ये नाउन है आपके। ठीक है, और इसकी जगह प्रोनाउन कौन सा है, ये आया, ही आया। ये ही किसके लिए है, बॉय के लिए। ये तो क्लियर हो गया, बहुत सिंपल है। ये संज्ञा है, ये सर्वनाम है, कुछ नहीं करना। ये जो सर्वनाम होता है ये किस में बदल देंगे, हु में। ये मान लीजिए आपने हु में बदल दिया तो ही की जगह क्या पढ़ेंगे हम, हु ब्रोक द चेयर। ठीक है, ही की जगह क्या पढ़ेंगे, हु पढ़ेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो संज्ञा है द बॉय, यहाँ जब हम इस सेंटेंस का आंसर लिखेंगे, यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे, आंसर, तो क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दें, ये द बॉय हमने नीचे उतार लिया, यानी कि ये द बॉय हमने यहाँ लिख दिया। ध्यान से समझना, 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये संज्ञा हो गई। अब इसका सर्वनाम कहाँ है, यहाँ। तो ये जो सर्वनाम वाला वाक्य पूरा उठकर कहाँ आएगा, संज्ञा के पास, यानी कि द बॉय तो हो गया। अब ये क्या हुआ, हु, क्योंकि ही तो हमने हु में चेंज कर दिया। हु ब्रोक द चेयर, हु ब्रोक द चेयर। ठीक है, अब ये जो शेष बचा ना, ये ही इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड, ये इसके बाद लिखेंगे, यानी कि ये लिखेंगे इज माई फ्रेंड, ये हमने इसके बाद लिख दिया। ये आपका सेंटेंस हुआ, समझ में आ गया होगा। संज्ञा, अब इसका सर्वनाम, इसमें तो सर्वनाम वाली क्लोज इसके पास कनेक्ट हो जाएगी और ये हमने लिख दिया। सेकंड वाला देखते हैं, द मैन कोट बाय द पुलिस, द मैन स्टोल द मनी। आ गई वो बात, मैंने यहाँ लिखा। कभी कभी दोनों क्लोज में सेम नाउन दे दिया जाता है, ऐसी स्थिति में एक ही नाउन रखते हैं तथा एक को में बदल दिया जाता है। अब 2 दे दी, कोई दिक्कत नहीं है। पहली वाली क्लोज है, द मैन कोट बाय द पुलिस, द मैन स्टोल द मनी। ये जो बाद वाली क्लोज है इसको हमने किस में बदल दिया, हु में बदल दिया। ठीक है, अब ये संज्ञा उतार ली, द बॉय की तरह द मैन लिख लिया, ये हमने द मैन लिख दिया। ठीक है ना,
अब द मेन लिख दिया, अब इसको तो हु में चेंज कर ही दिया। अब संज्ञा यहाँ है तो क्या होगा, इसकी तरफ पूरा सेंटेंस उठकर कहाँ जाएगा, इस संज्ञा के पास, यानी द मेन हु स्टोल द मनी, हु स्टोल द मनी, ये हमने लिखा। और फिर क्या बचा, ये वाला कोट बाय द पुलिस, ये हम बाद में लिख देंगे, कोट बाय द पुलिस, ये हम बाद में लिख देंगे, ये हमने लिख दिया। यानी कि इसी की तरह ये संज्ञा, इसका सर्वनाम यहाँ है, इसका सर्वनाम नहीं है, नाउन है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया कभी कभी नाउन भी मिलेगी, इसको हमने हु में बदल दिया और यहाँ पर आ गया। अब थर्ड समझते हैं। अब यहाँ पर थर्ड वाले में दिया हुआ है द मैन इज माई अंकल ही टोल्ड यू अबाउट द फायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो नाउन आ गया, द मैन और माई अंकल। लेकिन ये जो माई अंकल है ये वही व्यक्ति है, द मैन इज माई अंकल, वो व्यक्ति मेरे अंकल हैं। अब स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजन ये होता है कि यहाँ पर जब संज्ञा के साथ में हु लगाना है, ये ही सर्वनाम है, ये ही सर्वनाम है। अब ये द मैन भी वही है, वो व्यक्ति मेरे अंकल है, और माई अंकल भी वही है, यानी कि एक ही संज्ञा है। लेकिन अब ही किसके लिए लगाएं, तो बहुत से स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये अंकल हैं और ये इसका ही है, इसी का सर्वनाम है, तो वो हु को यहाँ कनेक्ट कर देंगे, यहाँ ही को हु में चेंज करके यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, द मैन इज माई अंकल हु टोल्ड यू, जबकि ये गलत है। आप ध्यान से समझे इस बात को, यहाँ पर गलती होती है, स्टूडेंट्स बिल्कुल छोटी सी गलती से मार्क्स कटवा देते हैं। द मैन वो व्यक्ति, ये जो इसका दूसरा रूप है, ये द मैन इज माई अंकल, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है एक तरीके से, वो व्यक्ति है, वो क्या है, अंकल है, डॉक्टर है, या जो भी है, ये इसका इससे रिलेशनशिप है। ये यहाँ से सेंटेंस टूटेगा, क्यों टूटेगा, क्योंकि पहले संज्ञा है द मैन, वो व्यक्ति, तो आपको इसको कनेक्ट करना है अंकल से नहीं, उस व्यक्ति से। वो उसके अंकल है, अंकल नहीं भी होते, डॉक्टर होते, कोई और होते, उससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है इस संज्ञा से जो कि यहाँ पर आई है, जो पर्टिकुलर विशेष है, यहाँ है द मेन। तो हम आंसर बनाएंगे तब हम क्या करेंगे, इस द मेन को नीचे ले लेंगे, ये द मेन ले लिया। अब इस सेंटेंस को, ये ही को हु में चेंज कर दिया, यहाँ इसको हमने पूरा लिख दिया, द मेन हु टोल्ड यू अबाउट द फायर, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या बचा, ये शेष वाक्य इज माई अंकल, ये अब लिखेंगे, इज माई अंकल, यहाँ समझिए आप इस जगह पर, द बॉय इज माई फ्रेंड, यह है ना, तभी हमने क्या किया था, इज माई फ्रेंड कहाँ लिखा था, पीछे, तो फिर इज माई अंकल भी कहाँ लिखेंगे, पीछे। समझ में आ गया होगा। फोर्थ देखिए, आई सा अ वुमन शी वॉज रनिंग फास्ट। अब यहाँ पर देखिए, मैंने एक महिला को देखा, अब आप समझ जाएंगे यहाँ पर ये सी किसके लिए आया है, आई के लिए, आई तो स्वयं ही प्रोनाउन है, सी किसके लिए आया है, इस संज्ञा के लिए। अब वुमन कहाँ है, यहाँ है, तो अब इसमें क्या होगा, यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, यानी ये सी है, इसी को मैं हटाकर इसको क्या करूँ, हु में चेंज कर दूँ, ये यहीं का यहीं कनेक्ट हो गया। आई सा वुमन हु वॉज रनिंग फास्ट, सी को किस में चेंज कर दिया, हु में। अब ये यहीं कनेक्ट क्यों कर दिया, क्योंकि संज्ञा यही है तो यहीं कनेक्ट हो गया। इनमें जिनके लिए आया था वो कहाँ थे, यहाँ आगे थे, तो पूरा उठकर यहाँ आया, इसमें जरूरत ही नहीं, इसमें तो जिस संज्ञा के लिए सर्वनाम आया वो यही है तो यहीं कहीं कनेक्ट हो गया। अब विच, जो बात हु की होती है, जो की, वही विच की होती है, बस अंतर ये है, ये व्यक्ति के लिए आता है और ये एनिमल्स थिंग्स के लिए आता है, यानी कि वस्तु और जानवरों के लिए। तो इसमें या तो इट को हटा दो या फिर इसकी तरह वस्तु या जानवर भी रिपीट हो जाए तो उनको हटा दो, ठीक है। आइए देखते हैं। सी हैज अ कार, इट इज वेरी कॉस्टली, उसके पास एक कार है, बहुत कॉस्टली है। अब ये कार तो हो गया, यहाँ पर संज्ञा, इट किसके लिए आया है, सी के लिए तो आया ही नहीं, कार के लिए आया है, और ये इट ये रहा, तो इट को किस में बदलेंगे, जैसे ही को हु में बदला तो इट को किस में बदलेंगे, बीच में। तो हमने क्या किया, इस इट को बीच में बदला, और ये संज्ञा यही है तो इसे यहीं कनेक्ट कर दिया, ये कनेक्ट कर दिया, यानी सी हैज अ कार विच इज वेरी कॉस्टली, यही है। और देख लो, सी हैज अ कार, ये सी हैज अ कार, अब द कार इज वेरी कॉस्टली, इसमें तो सर्वनाम था, इसमें संज्ञा दो बार रिपीट होगी, तो मैंने क्या कहा था, एक संज्ञा को हटा देंगे, यानी सी हैज अ कार, अब ये संज्ञा यही दी हुई तो इसको सर्वनाम में बदलेंगे बीच में, और ये यहीं कनेक्ट हो जाएगा, सी हैज अ कार विच इज वेरी कॉस्टली, यहीं कनेक्ट हो गया। थर्ड वाला देखिए, द ब्रांच इज वेरी थिन, यू आर सिटिंग ऑन इट। अब ये ब्रांच तो होगी संज्ञा, और ये इट किसके लिए आया है, निर्जीव वस्तु के लिए आता है,
तो इट किसके लिए आए हैं, निर्जीव वस्तु या जानवर के लिए, इट किसके लिए आया है, ब्रांच के लिए। लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसके साथ जो प्रेपोजिशन होता है उसको छोड़ देते हैं, ये बहुत गलत है। प्रेपोजिशन साथ में आएगा। अब संज्ञा ये रही द ब्रांच, तो हमने क्या किया, द ब्रांच लिख दिया द ब्रांच, यहाँ पर ध्यान से समझिए, द ब्रांच लिख दिया। अब ये इज वेरी थिन, जैसे इज माई फ्रेंड, इज माई अंकल, तो इज वेरी थिन कहाँ जाएगा, पीछे। अब ये जो क्लोज है जिसमें इसका सब नाम आया पूरा उठ के कहाँ आएगी, संज्ञा के पास, यानी द ब्रांच। अब ऑन लिखा और इट को किस में बदल दिया, विच में, तो ऑन विच, प्रेपोजिशन साथ में लाना है, द ब्रांच, और यहाँ पर हमने लिखा ऑन विच, ये ऑन विच, ठीक है, ऑन विच लिख दिया। अब ये पूरा लिखेंगे इसके बाद में, यू आर सिटिंग, ऑन इट तो हमने बदल ही दिया ऑन विच में, अब इसका क्या बचा, यू आर सिटिंग, तो ये साथ में लिखेंगे हम, यू आर सिटिंग, हमने ये साथ में लिखा यू आर सिटिंग, ऑन विच यू आर सिटिंग, ठीक है, ये लिख दिया। ये बाद वाले क्लोज पूरी होगी। अब शेष क्या बची, इज वेरी थिन, इज वेरी थिन, इज वेरी थिन, ये हो गई। इस तरीके से ये चेंज होगा। तो हमने हु और विच ये दो सीखे। अगले पार्ट में हम इसके और सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा सीखेंगे लेकिन बहुत अच्छे से सीखेंगे, ताकि एग्जाम में हमारे इसके फुल मार्क्स आए। वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।